मनाली में बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उस चिड़िया का अपना कोई पक्का घर नहीं था। वो एक डाल पे टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। जब टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में बाहर जाती तो उसे अपने बच्चों का डर बना रहता था। वो हमेशा ही डरती रहती थी, हे ऊपर वाले, मुझे हमेशा डर बना रहता है कि कोई शिकारी मेरे बच्चों को मार न डाले। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, क्यों शोर मचा रही हो? मेरा बेटा गोलू अभी अभी सोया है, अगर आप बुरा ना माने तो। जल्दी बोलो, क्या काम है? इधर उधर की बातें मत घुमाओ। कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में बाहर जा रही हूँ। आप मेरे दोनों बच्चों को अपने पास रख ले। जब मैं शाम को भोजन लेकर आऊंगी तो अपने बच्चों को ले जाऊंगी। कृपया करके मेरी मदद करें। ठीक है, छोड़ दे अपने दोनों बच्चों को मेरे घर पे, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए भोजन लाना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू भैया, आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आऊंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को कालू कौवे के घर पे छोड़कर भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर घर लौटती है तो वो सबसे पहले कालू कौवे के घर जाती है। चलो बच्चों, अपने घर चलो, मैं भोजन लेकर आ गई। अरे कालू भैया, मेरे बच्चे ने आपको तंग तो नहीं किया ना? टुनटुनी चिड़िया, सारा दिन तुम्हारे दोनों बच्चों घर में उछल कूद करते रहे। तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत ही शरारती हैं। कल से तुम मेरे इन्हें घर पे छोड़कर नहीं जाना। मैं नहीं रखूंगा इन्हें अपने घर पे। इन्होंने मेरे तो नाक में दम करके रख दिया। क्यों बच्चों, तुमने कालू अंकल को क्यों सताया? चलो कालू अंकल से माफी मांगो। हमने तुम्हें समझाया था ना कि घर में आराम से रहना, कालू अंकल को तंग मत करना। चलो जल्दी से कालू अंकल से माफी मांगो। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में बाहर नहीं गई, क्योंकि जंगल में बहुत ही तेज ठंड पड़ रही थी। बर्फ की तेज बरसात हो रही थी। टुनटुनी के बच्चे और टुनटुनी चिड़िया ठंड से कांप रहे थे। मम्मा, मम्मा, कुछ करो मम्मा, बहुत ठंड लग रही है मम्मा। बहुत ही ठंड लग रही है मम्मा, कुछ करो मम्मा। क्या करूं, कहाँ जाऊं अपने बच्चों को लेकर? कालू भैया ने भी मना कर दिया है। तभी गोलू टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे मामा, देखिए पिंकी चिड़िया को बुखार है। अरे हाँ, पिंकी को तो बहुत ही तेज बुखार है। गोलू, अपनी बहन का ख्याल रखना। मैं अभी बुलबुल आंटी से बुखार की दवा लेकर आती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया दवा लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो अपने घोंसले में लौटती है तो, पिंकी बेटा, उठो पिंकी बेटा, देखो मैं दवा लेकर आ गई। तुम्हारा बुखार जल्दी ही उतर जाएगा। पिंकी, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? तू जवाब क्यों नहीं देती? मेरी बच्ची। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हो गया? मेरी पिंकी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी वहां से गुजरते हुए चील ने उसे रोते हुए देखा और वहां आया। टुनटुनी चिड़िया, सब्र रखो। इस भयंकर ठंड में बच्चों को लेकर बाहर रहोगी तो यही होगा। ऐसे ही ठंड में मेरा भी एक बच्चा मर गया था, तब मैंने अपना घर बनाया था। तुम भी अपना घर बनाओ। देखो चिड़िया, तुमने अपना एक बच्चा तो खो दिया, कम से कम अपने एक बच्चे को तो बचाओ। कहाँ जाऊँ चील भाई, कोई भी मुझे अपने घर में रखने को तैयार नहीं। इतने ठंड में मैं घर भी नहीं बना सकती। हाय मेरी बच्ची मर गई मेरी आंखों के सामने, और मैं बचा भी नहीं सकी अपनी बच्ची को। मैं कैसी बदकिस्मत माँ हूँ, लानत है मुझ पर। टुनटुनी चिड़िया, अब रोने से कोई फायदा नहीं। चलो मेरे साथ। मैंने जंगल में एक सेब का घर देखा है,
तुम अपने बेटे को साथ उस घर में आराम से रह सकती हो। वो चील टुनटुनी और उसके बेटे को लेकर वो सेब के घर के पास आ गया। फिर टुनटुनी अपने बेटे के साथ उस सेब के घर में आराम से रहने लगती है। चील उन्हें उस घर में छोड़कर अपने घर लौट आती है।